बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस दिन के लिए मैंने जो मैंने सोचा था, जो मुझे जिस डायरेक्शन को मैंने फ़ॉलो करना है या जिस मौजू पे मैंने बोलना है, वो एक सवाल है जो कि मैंने अपने लिए जनरेट किया। और वो सवाल ये है कि मैं पॉसिबिलिटीज़ एंड आई एग्जिस्ट नाउ, ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैं इस पे एक बुक भी लिख रहा हूँ, वो तकरीबन मुकम्मल है, पॉसिबिलिटीज़ एंड आई एग्जिस्ट नाउ। लास्ट टाइम हमने इस पे बात भी की थी। तो इस हवाले से मैंने जो सवाल सोचा है वो ये है कि ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ एंड आई एग्जिस्ट नाउ। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ एंड आई, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कैसे साबित किया जा सकता है, लॉजिक के ज़रिए, एग्जाम्पल्स के ज़रिए, आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए, प्रैक्टिकल लाइफ में से हम अगर वाक़यात लें, एक्सपीरियंसेस लें। दुनिया में जितने भी काम पहली बार हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब की हमने बात की थी, ईदी फाउंडेशन, बिल गेट्स की जो कामयाबी है, मलिक रियाज साहब की हमने बात की, जहांगीर खान साहब की हमने उनकी कामयाबी की बात की थी। दुनिया में जितने भी नुमाया काम पहली बार जब होते हैं, पहली बार, मोस्टली 80 to 90% टाइम्स, शायद 99% टाइम्स हालात साजगार नहीं होते। बज़ाहिर हालात साजगार नहीं होते। मुआशरे के इकॉनमी, वेदर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पॉलिटिकल सिचुएशन और इंसान ख़ुद, और चूँकि हमारे सामने कोई एग्जांपल नहीं होती पहले से उस फील्ड में, वो चाहे एप्पल का बनाया जाना हो, वो चाहे ईदी फाउंडेशन हो, वो चाहे जहांगीर खान साहब का जो हार्निया के ऑपरेशंस के बावजूद, डॉक्टर्स के कहने के बावजूद बहुत सारी एफर्ट करना हो, वो चाहे किसी स्टूडेंट के पहली बार ज़िंदगी में 90% मार्क्स लेना हो, तो उस शख्स की ज़िंदगी में हो सकता है उस तरह की कोई एग्जाम्पल्स पहले मौजूद ना हो। एक चीज़। दूसरी, जब वो काम किया जाता है, जब वो शख्स वो काम करता है, तो मोस्टली एक तो हालात साजगार नहीं है, यानी हो सकता है रॉ मटेरियल जो है, वसाइल नज़र ना आ रहे हों बज़ाहिर। दूसरी जो बात है वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है, जो अभी हम कुछ देर पहले कर रहे थे, कि मोस्टली ये भी देखा गया कि मुआशरा मुखालफत करता है मोस्टली। वो जैसे अभी हम KFC के जो बानी हैं, जो KFC के जिन्होंने आगाज़ किया, उनकी हम बात कर रहे थे। इस तरह की कई और एग्जांपल्स हैं। वो चाहे ये बुक्स के ऑथर्स हैं, उन्होंने जब पहली बार जब कोई बुक लिखी और पब्लिशर्स के पास लेकर गए, जिस तरह की रिजेक्शंस का उनको सामना करना पड़ा। जैसे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे देहात होते हैं जहाँ पे, या कुछ ऐसे ख़ानदान होते हैं जहाँ पे तालीम हासिल करने का रुझान लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए बहुत कम होता है। तो पहला जो बंदा खड़ा होता है कि नहीं मैंने तालीम हासिल करनी है, जो स्टैंड लेता है, उसको आमतौर पर ना सिर्फ ये कि मिसालें मौजूद नहीं हैं, बल्कि उल्टा उसको मुखालफत का सामना करना पड़ता है। दो बातें हो गई, वसाइल मौजूद नहीं है, मुखालफत का सामना करना पड़ा। तीसरी बात, जब वो अचीवमेंट हासिल कर ली जाती है, ये दुनिया का बड़ा अनोखा उसूल है। पहले ये आपकी मुखालफत करती है, आपको क्रश करती है, आप पे दबाव डालती है। एक तरह से दुनिया आपको टेस्ट कर रही होती है कि क्या आप वाकई जेन्युइन हैं या नहीं, क्या आप डू यू रियली मीन इट और नॉट, क्या आप वाकई कमिटेड हैं या नहीं, क्या आप, यानी ये दुनिया का एक अनोखा ये तरीका है मुआशरे का कि पहले आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, डिस्करेज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, रिडिक्यूल करेंगे, और जब आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें तो यही दुनिया आपको फॉलो करना शुरू कर देती है। ये अपने बच्चों को आपकी मिसालें देना शुरू कर देते हैं। जैसे आज हम बार बार अब्दुल सत्तार ईदी साहब की मिसाल दे रहे हैं, बार बार एप्पल की मिसाल दी जा रही है, बार बार ये गूगल और ये बिल गेट्स और मलिक रियाज साहब और जहांगीर, इन सब बार बार इनका जिक्र होता है। लेकिन मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि ये लोग, अगर इन्होंने ये काम ना किया होता और ये काम दुनिया में ना हुए होते, यानी ईदी फाउंडेशन ना कायम हुई होती, आज अगर कोई बंदा यहाँ पे, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत जल्दी पूरी दुनिया रिएक्ट कर देती है, इन्फॉर्मेशन फैल जाती है। आज अगर कोई बंदा ये कहता, सपोज इस तरह की कोई फाउंडेशन ना होती पाकिस्तान में, और कोई ये कहता कि जी मैं बहुत बड़ी फाउंडेशन खड़ी करूँगा और जिसमें हज़ारों लाखों जो है लोगों की मदद की जाएगी, तो हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। मोस्टली यही रुझान देखा गया है। अब चूँकि वो एग्जाम्पल बन गई है तो अब उसको फॉलो किया जा सकता है। अच्छा, सवाल ये है कि अब इसमें दो बातें हैं। एक तो वो, मैं उस सवाल की तरफ आता हूँ जो आप में से आप लोगों ने पूछा कि ये हम कैसे डिटरमिन करेंगे, इस बात का तयन कैसे करेंगे कि हमारे अंदर एबिलिटीज़ हैं या नहीं। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। या इसका दूसरा वर्जन ये बनता है कि इस बात का तयन कौन करेगा कि पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो इसके 2-3-4 जवाबात बनते हैं। पहला जवाब, कोई भी नहीं बता सकता, यहाँ तक कि आप ख़ुद भी नहीं बता सकते कि आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं या नहीं। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैंने आप लोगों को इंसान के जिस्म के जो मसल्स हैं इनकी एग्जांपल दी थी। ये बहुत शानदार एग्जांपल है, ये मुझे बहुत इंस्पायर करती है ये एग्जांपल। कोई भी शख्स, शायद 90, कोई हो सकता है किसी को कोई ऐसी बीमारी हो, कोई ऐसा कोई रेयर केस हो सकता है, वरना हम में से कोई भी शख्स जो मसल्स पे काम करेगा, ये मसल ग्रो करेंगे, लेकिन ये खुद ग्रो नहीं करेंगे। जब तक इन मसल्स पे आप काम नहीं करेंगे, ये ग्रो नहीं करेंगे। यूँ समझ लें, मैं आपकी इस तरह से हेल्प कर सकता हूँ, या आप
आपको मैं इस तरह से सर्व कर सकता हूँ, ये मिसाल देकर एबिलिटीज़ के हवाले से और पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से, कि जिस तरह से हम अपने मसल्स को ग्रो करते हैं, जो हमारे जिस्मानी मसल्स हैं, हमारी जो एबिलिटीज़ हैं वो इनविजिबल मसल्स हैं, वो इनविजिबल मसल्स हैं। उन पे आप काम करेंगे तो वो मसल्स ग्रो करेंगे। इसका मतलब है कि कोई भी आपको नहीं बता सकता, या यूँ समझें कि आप खुद अपने आप को सिर्फ बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ मुमकिन है। दूसरी बात, एक बच्चा, ये लाइफ कोचेज़ आमतौर पे एक बड़ी खूबसूरत मिसाल लेते हैं, बच्चा जब चलना सीखता है, बच्चा जब चलना सीखता है, ये बहुत दफ़ा ये मिसाल दी गई है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बच्चे के गिर जाने के बाद हम उसे मना कर दें कि अब के बाद आपने चलने की प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि ये काम दुनिया में कई बार किया जा चुका और हमें पता है कि उसके मसल्स में ये एबिलिटी मौजूद है कि वो प्रैक्टिस करता रहेगा तो ना सिर्फ ये कि चल लेगा बल्कि एक टाइम आएगा वो दौड़ेगा भी। एबिलिटी मौजूद है क्योंकि ये काम पहले कई बार हो चुका है। ठीक हो गया। दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि इस वक्त हम यहाँ पे बैठे हैं, हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग होंगे जो नहीं आए होंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे अगर आप उन्हें बताएं कि यहाँ पे आके बैठा जा सकता है या इस टाइम ये काम किया जा सकता है, सुना जा सकता है, उनके लिए ये इम्पॉसिबल है। हालांकि कोई चीज़ उनको ख़ास रुकावट नहीं दे रही, लेकिन आप लोग यहाँ पे बैठे हैं या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये मुझे यकीन था कि ये पॉसिबल है, ये मुझे यकीन था कि ये पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे आके बोल सकता हूँ। आप लोग यकीन माने कि अगर एक भी मेरे सामने बंदा सुनने वाला हो ना तो मैं ये काम कर लूँगा। उसकी वजह, जैसे अभी रजब साहब ने बताया कि इनका जो पैशन है, पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको ये बात कन्फ्यूज़ करती है कि हम कैसे जो अपने ड्रीम्स को अचीव करें, उसके लिए एक बुनियादी चीज़ है पैशन, जज्बा। आप किस हद तक इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ में। क्या हमारे सामने कई ऐसी मिसालें मौजूद नहीं हैं कि ख़ानदानों की तारीख़ में पहली बार, माशरों की तारीख़ में पहली बार, दुनिया की तारीख़ में पहली बार काम हुए। वो जो उस दिन हम बात कर रहे थे, और मुझे तो ज़ाहिर तौर पे ये चीज़ बहुत इंस्पायर करती है कि दुनिया में जितने भी काम हुए, अगर उनको ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर आप उनको कैटेगराइज करें, ब्रॉडली स्पीकिंग, वो काम दो कैटेगरीज बनती हैं। वो जो हो गए हैं दुनिया की तारीख़ में, इंसानी तारीख़ में जितने भी काम हैं, तालीम के शोबा में, बिज़नेस के शोबा में, हेल्थ के शोबा में, तालीम, हर शोबा में, बिज़नेस, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, और वो काम जो अभी नहीं हुए। दिलचस्प बात यह है कि मोस्टली जो काम हम करना चाहते हैं, मैं आपके टारगेट्स को या एम्बिशंस को जो है वो मैं उनको जो है ना वो अंडरमाइन नहीं करना चाहता, मैं उनकी तौहीन नहीं करना चाहता, मैं आपको एक आइडिया आप तक कन्वे करना चाहता हूँ। मोस्टली जो काम हम करना चाहते हैं वो पहले दुनिया में हो गए हैं। मोस्टली जो काम आमतौर पर हम लोग करना चाहते हैं, तो जो काम हो गए हैं उनके लिए फार्मूला मौजूद है, उनके लिए रास्ता मौजूद है, उनके लिए एक जिसे कहते हैं ना कि तमाम का तमाम जो जिन स्टेप्स को फॉलो करके हमने चलना है वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक हो गया। और आप लोग जानते होंगे एक बुक है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एक बुक है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है। दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन उसका हर साल उसका नया एडिशन शाया होता है। दिलचस्प बात यह है कि हर साल उसमें नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है वो पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब यह है कि हो सकता है एक बंदा जो है वो 1 मील का सफ़र जो है फ़र्ज़ करें अगर वो 3 मिनट में तय करता है, तो अगले साल एक और बंदा होगा या वही एथलीट होगा वो उससे कम टाइम में तय कर लेगा, फिर उसका नाम उस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाएगा। या एक शख्स जो है वो इतनी तेज़ तैराकी कर लेता है, स्विमिंग कर लेता है, उसके पास वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अगले साल एक और बंदा आएगा, एक एथलीट आएगा, हो सकता है वही अपने उस रिकॉर्ड को इम्प्रूव करता है और फिर उसका नाम उस बुक में आ जाता है। इसके बारे में सोचिएगा कि क्या वजह है कि हर साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है इसको अपडेट करना पड़ जाता है। हर साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पुरानी हो जाती है, हर साल। इसका मतलब यह है कि पिछले साल जो काम किया गया था उससे बेहतर काम आ गया है। सोचने की बात यह है कि इंसान का जिस्म वही है जो पिछले साल था, जो इस साल जो एथलीट कंपीट करेंगे जिस्मानी तौर पे वो वही हैं, कोचिंग की टेक्निक्स भी तकरीबन वही हैं, खुराक भी वही है, ट्रैक्स जिन पे वो भागते हैं, जिस पानी में वो तैराकी करते हैं वो भी वही है। एक ही जगह तब्दीली होती है, एक ही चीज़ डिफरेंट है यहाँ पे। वो जो अगला बंदा आता है ना वो और भी ज़्यादा जोर लगाता है। इसका मतलब यह है, पॉइंट यह है, अच्छा फ़र्ज़ करें एक फासला जो है वो 3 मिनट में तय किया गया, अगले साल एक बंदा आता है वो 2 मिनट और 59 सेकंड्स में तय कर लेता है। इसका मतलब ये है कि ये 2 मिनट 59 सेकंड्स पिछले साल भी मुमकिन था, सिर्फ वो अवेयरनेस की कमी थी जो अवेयरनेस अब उसके पास है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हवाले से
मुझे ज़ाती तौर पे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है इस बात की कि मैं किस तरह से पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट नाउ या एबिलिटीज़ एग्जिस्ट नाउ, इस हवाले से कैसे मैं अपने आप को मज़ीद यकीन दिला सकता हूँ या मज़ीद इंस्पायर कर सकता हूँ, तो ये जो पॉइंट है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हर साल इसको अपडेट करना पड़ जाता है। हर साल ऐसा नहीं है कि कोई नई बात हो जाती है, नई उसमें नए वाक़यात भी होते हैं, लेकिन एक ही कैटेगरी को आप इसको पढ़ के देख लें, ऑनलाइन भी हो सकता है, इसका वर्जन अवेलेबल हो, एक ही कैटेगरी में हर साल नई डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, हर साल। यानी नई डेवलपमेंट्स नहीं करना चाहिए, एक ही परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा रहा होता है। ठीक है, इसी से मिलती जुलती दूसरी एग्जांपल है ओलंपिक गेम्स, जो 4 साल के बाद होती हैं। ठीक है, ये दिलचस्प बात है कि हर ओलंपिक गेम्स में जो पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, वो चाहे गोल्ड मेडल्स का हो, वो किसी भी फील्ड में हो, वो ब्रेक कर दिया जाता है। यानी इंसान इतनी खूबसूरती से तरक्की के जब मराहिल तय कर रहा होता है, कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। मैं फिर से आपको जो है ना ये पॉइंट दोहराता हूँ, जिस्मानी तौर पे देयर इज़ नो चेंज, देयर इज़ नथिंग डिफरेंट बिटवीन एथलीट्स दिस ईयर एंड एथलीट्स 4 years ago। देयर इज़ नथिंग डिफरेंट फिजिकली देयर इज़ नथिंग डिफरेंट। हो सकता है कोचिंग की टेक्निक्स भी वही हो, फूड तो हमें पता है वही होगा, वो ट्रैक्स 1 मील का सफ़र जो तय किया गया था 4 साल पहले, वो अब भी 1 मील उतना ही है जितना पहले था, या जो हाई जंप किया गया, या जो स्विमिंग की गई, या जो बाकी जो कॉम्पिटिशन्स हैं। देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस, देयर इज़ ओनली वन क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस, और वो है यहाँ पे वो डिफरेंस है। ठीक है, हम लोग सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पश्तो बोलने वाले लोग उर्दू बोलना सीख जाते हैं, पंजाबी बोलना सीख जाते हैं, पंजाबी बोलने वाले लोग उर्दू बोलना सीख जाते हैं, या हम अगर उर्दू बोलते हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाते हैं। 3 महीने प्रैक्टिस करके, 6 महीने प्रैक्टिस करके, या कुछ एक अरसा जो है हम मश्क करके एक सेकंड लैंग्वेज हम सीख जाते हैं, जो हमारी मदर लैंग्वेज नहीं होती। हो सकता है ज़िंदगी में पहले कभी हमने सुनी भी ना हो। इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल, हमारे जो ऑरल ऑर्गन्स हैं, ये रॉ मटेरियल ये मौजूद था, सिर्फ उस मरहले से अपने आप को गुजारने की देर थी। एबिलिटी, यानी दूसरे अल्फाज में कह लें एबिलिटी मौजूद थी। ठीक है, एबिलिटी मौजूद थी, सिर्फ और सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को एब्सॉर्ब करने की देर थी, और ये जो क्रिएटर ने हमारा जो सिस्टम बनाया ये उसके साथ चल पड़ता है, ये उस लाइन पे लग जाता है। स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स को कोई बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को इंस्पायर करने के लिए, इस एग्जाम्पल की वजह से जो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। एक सवाल जो सारा साल हम टालते रहते हैं कि ये सब्जेक्ट मैटर, ये सवाल हमने सॉल्व नहीं करना, मुश्किल है, नहीं समझ आ रहा, सर ने सही नहीं पढ़ाया, या हमने सही नहीं पढ़ा, या एग्ज़ाम्स के करीब कर लेंगे। वही टॉपिक है, वही सब्जेक्ट मैटर है, वही सवाल है, वही स्टूडेंट है, वही ब्रेन है, एग्ज़ाम्स के करीब हम उस सवाल को कर लेते हैं, एग्ज़ाम्स के करीब हम उस सवाल को कर लेते हैं। वही क्वेश्चन है, यू टेल मी कि इसमें कौन सी ऐसी जो है वो कोई बात है कि हम ये कहें कि यहाँ पे हमारा हार्डवेयर चेंज हो गया है फिज़िकली, यानी ब्रेन जो है हमारा, जो जिस्मानी तौर पे हमारा ब्रेन बिल्कुल वही है। वही सवाल जिसको हम बहुत मुश्किल, जो बिल्कुल हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता था सेशन के दौरान, क्लास में टीचर ने भी पढ़ा दिया, लेकिन जब हमें पता है, ये जो लफ्ज़ है ना पता है, इसको आपने अच्छी तरह समझना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस, यानी हमारी अवेयरनेस में वो चीज़ आ चुकी होती है कि ये काम अब करना ही करना है। और मैं वो वाली एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ जिनमें आम तौर पे हमारा जिस्म जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, आम तौर पे हम वो जिस ज़हनी तौर पे वो काम कर रहे होते हैं। मोस्टली वो एग्जांपल्स हमें इसलिए इंस्पायर करती हैं कि हम खुद हैरान रह जाते हैं कि यही काम मैं नहीं कर रहा था और यही काम अब मैं करना शुरू हो गया हूँ। फिज़िकली आई एम द सेम। बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स आम तौर पर हमारे यहाँ अगर इस मौसम में एग्ज़ाम्स हों, मौसम शदीद है, भूख लगी हुई है, प्यास है, बाहर बारिश है, तूफ़ान है, कुछ भी है, ऑल दीज थिंग्स बिकम इररेलेवेंट, इनकी कोई अहमियत नहीं है। एक ही चीज़ है जिस पे हमारा फोकस है, वो ये है कि ये सवाल हमने करना ही करना है। एक ही पॉइंट है, और वो जो अवेयरनेस है, तो अब मैं इस बात को समेटता हूँ, वो ये है कि अगर अवेयरनेस यानी हमारी आगही, शऊर जिसे हम कहते हैं, इसके लिए एक और लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कॉन्शियसनेस, लेकिन हमारी आसानी के लिए अवेयरनेस का लफ्ज़ या शऊर का लफ्ज़ या हमारी सोच का लफ्ज़ वो ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब ये है कि अगर शऊर का इतना बड़ा अमल दखल है, आगही का इतना बड़ा अमल दखल है,
तो फिर न जाने और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इस वक्त मौजूद हैं जो की जा सकती हैं, या कौन पता नहीं और कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वसाइल मौजूद हैं। अगर हम एक मुनासिब हिकमत अमली और बेहतरीन हिकमत अमली को अगर हम फॉलो करें तो हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप लोग जो है कोई ऐसा काम करेंगे जिसके बारे में आप खुद क्लियर नहीं है, लेकिन एक ऐसा काम कि जिसके बारे में बंदा खुद क्लियर है और वो मतलब जायज़ काम है, सोशली जो है वो जायज़ काम है, तो फिर उस काम को इस तरह से ये बिलीफ सिस्टम, इसे हम कहते हैं एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम या एम्पावरिंग पर्सपेक्टिव, या एक ऐसा नुक्ता नज़र या सोचने का एक ऐसा अंदाज़ जो हमें पॉजिटिव एनर्जी दे कि ये काम मुमकिन है। ये बस आज के मेरी इस स्पीच का समझ लें मैसेज है कि जब हम अपने आप को ये बताना शुरू कर देते हैं कि ये मुमकिन है, ये काम मुमकिन है, ये काम मुमकिन है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ें ऐसे ही जो है ना, ये ब्लॉक्स ऐसे ज्वाइन करना शुरू हो जाते हैं कि वो पूरा एक हमारे सामने नक्शा क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये काम इस तरह से किया जा सकता है। तो आखिर में मैं उस सवाल की तरफ जल्दी से वापस आता हूँ, मुख्तसर सा जी, ये बहुत खूबसूरत उनके यहाँ ये कहावत है कि व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर विल अपीयर। तो वहाँ पे जो टीचर है ना, टीचर का मतलब एक ज़रूरी नहीं कि एक शख्स ही हो, टीचर का मतलब है वसाइल, पॉसिबिलिटीज़, लोग जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। यानी ये चीज़ इंतहाई हैरान कौन है ना, जो भी मैंने आपसे एग्जांपल शेयर की है, आपकी खिदमत में अर्ज़ की है कि एक सवाल जो हम सारा साल एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट उसको हम टालते रहते हैं कि ये नहीं हो सकता, और हम ही होते हैं कि जब हमें पता है कि अगले दिन पेपर है, कुछ दिनों के बाद पेपर, हम वो टॉपिक कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो एग्जांपल्स हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि एक ही चीज़ डिफरेंट होती है, सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट होती है, वो है हमारी अवेयरनेस। तो अगर अवेयरनेस की वजह से इतना बड़ा फ़र्क पड़ता है तो क्यों ना फिर हम अपनी अवेयरनेस को खंगालें और इसको एक्सपैंड करें, अपनी अवेयरनेस को, शऊर को, और ये चीज़ें और ये सोचना शुरू करें, ये जो एम्पावरिंग पर्सपेक्टिव है कि ये काम मुमकिन है, ये काम मुमकिन है, इसको किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है। देखें, मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ सर कि ये एक एम्पावरिंग वे ऑफ थिंकिंग है, अपलिफ्टिंग वे ऑफ थिंकिंग है कि अगर हम यूँ सोचना शुरू कर दें कि ये काम मुमकिन है, ये काम है मुमकिन, क्या मैं ये काम करना चाहता हूँ या नहीं, ये काम मुमकिन है, जो भी है वो, चाहे एकेडमिकली कोई आपका टारगेट है, ये मुमकिन है, मैं ये काम करना चाहता हूँ या नहीं। ओके, मैं ये काम करना चाहता हूँ। फिर हम ये देख लेते हैं हमारे माशरे में, ख़ास तौर पे सोशल कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं कि ये काम मतलब यहाँ पे एक्सेप्टेबल, जायज़, उस कैटेगरी को भी चेक कर लेते हैं। अगर वो भी, उसमें भी टिक मार्क है तो फिर मेरे ख्याल हमें मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ये आप हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो ज़िंदगी में आगे चलते चले जाएंगे वो पॉसिबिलिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी, वो पॉसिबिलिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी। मसलन आप 18 साल के हैं तो आपके सामने पूरी दुनिया खुली है, पूरी दुनिया आपके सामने खुली है, एकेडमिकली, पर्सनली, इमोशनली, फिज़िकली, सोशली। वो बिज़नेस करना चाहते हैं, पूरी दुनिया, बुक्स पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पूरी दुनिया आपके सामने खुली है। जब आप 30 साल के हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये पॉसिबिलिटीज़ दरख्त के पत्तों की तरह झड़ना शुरू हो जाती हैं। जब आप 40 साल के होते हैं तो ये मज़ीद ये पत्ते कम होना शुरू हो जाते हैं। जब आप 60 साल के या 80 साल के, यानी मैं बार बार कहता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ मुमकिन है। आप एतराज़ कर सकते हैं कि सर 90 साल के अगर कोई बाबा जी हों, वो कैसे माउंट एवरेस्ट, मैंने वो माउंट एवरेस्ट की बात की थी, वो 90 साल के बाबा जी हैं, बिस्तरे मर्ग पे हैं, वो कैसे माउंट एवरेस्ट सर कर सकते हैं, उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ किधर से एग्जिस्ट करती हैं। तो यस, आपकी बात ठीक है, उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर वही बाबा जी जब 20 साल के थे तब पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती थी, जी एग्जिस्ट करती थी। जब वो 30 साल के थे तो मुमकिन था कि वो बहुत से ऐसे काम कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किए। इसका मतलब ये है कि मकसद ये है कि जो एम्पावरिंग वे ऑफ थिंकिंग है, जब हम इस तरह से सोचते हैं कि अच्छा ये मुमकिन है, ये काम नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा कि वो जो अवेयरनेस की कमी है, सिर्फ उसकी वजह से यहाँ पे जो है ना, अवेयरनेस की कमी की वजह से, आगाही की कमी की वजह से नहीं हो रहा। अगर उसको ठीक कर लिया जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे हमारे सामने खिलना शुरू हो जाती हैं कि ये सोच के तो देखें, जो भी काम आप करना चाहते हैं पूरी ईमानदारी से ये सोच के तो देखें, अपनी ज़ाती हैसियत में, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुमकिन है। वो चाहे आपका कोई सब्जेक्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा। मैं आज एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, उसके मैथ्स में जो है वो उस स्टूडेंट ने, वो मुझसे बार बार आर्ग्यू कर रही थी स्टूडेंट के मेरे 24 नंबर हैं, फेडरल बोर्ड वालों ने मुझे 1 नंबर नहीं दिया 75 में से। मैं गौर से उसकी बातें सुनता रहा, मुझे पता था कि वो ये लेम एक्सक्यूज़ेस हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखें 24 और 25 का तो मुझे बात समझ आ रही है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आपने ऐसा सोचा भी नहीं कि मैथ में आपके 75 में से 70 नंबर आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है साइकोलॉजी में, सेल्फ इमेज,
यानी आपने अपने बारे में ये राय कायम कर ली है पहले से कि आप 75 में से सिर्फ 25 नंबर ले सकते हैं। ये पहले ही आपने अपना सेल्फ इमेज क्रिएट कर लिया है। ये सोच के तो देखें कि 70 नंबर मुमकिन है, ये सोच के तो देखें कि 65 नंबर मुमकिन है 75 में से। ये कम से कम यानी क्या सोचने पे भी पाबंदी है क्या? यानी इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है कि इंसान खुद अपने ऊपर रुकावट ये कायम कर ले कि नहीं जो है ये मुमकिन ही नहीं है। जो एक बाप और बेटा होते हैं और गधे पे जा रहे होते हैं, पहले लोगों ने इतराज़ किया कि कैसे ज़ालिम है, दोनों गधे के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर शायद बाप चलना शुरू हो गया, बेटा सिर्फ गधे के ऊपर बैठा रह गया। फिर लोगों ने इतराज़ करना शुरू कर दिया कि यार तुम किस किस्म के बेटे हो, बाप को चला रहे हो और ख़ुद जो है गधे के ऊपर बैठे हो। उस बेचारे ने फिर वो बाप ऊपर बैठ गया। फिर किसी ने कुछ और इतराज़ किया, करते करते नौबत यहाँ पर आ गई कि वो मजबूर हो गए, लोगों की बातों की वजह से मजबूर हो गए, मुआशरे की क्रिटिसिज्म की वजह से मजबूर हो गए कि गधे को उन्होंने कंधों के ऊपर उठा लिया। और वो बाद में वो जो है वो उससे भी मैंने सोचा कि यार ये मैं बहुत अरसा अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाना चाहता था, मैं अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाना चाहता था, मुख्तलिफ फियर्स, डाउट्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये उसने कोई हज़ारों साल पहले उसने हमें बता दिया था कि आप लोगों ने अगर मुआशरे की नाजायज़ क्रिटिसिज्म से, एक होता है जायज़ क्रिटिसिज्म, नाजायज़ क्रिटिसिज्म से डरने की वजह से अपने आप के ऊपर अगर रुकावटें कायम कर ली हैं तो ओनली एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल, ओनली एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल, और कोई भी नहीं।